नाज़रीन, लोग अक्सर कहते हैं कि बेटियां अपनों में देनी चाहिए क्योंकि अपना अगर मारेगा तो छांव में फेंकेगा। लेकिन जब अपने ही इतने संग दिल निकल आए तो इंसान किस पर यकीन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना जालिम भी हो सकता है। चंगेज़ खान के जुल्म और हलाकू खान की सफाकियत की कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन ये गुमान भी नहीं था कि आजकल का आम इंसान भी इन जैसी सफाकियत का हामिल हो सकता है। कत्ल करना एक अलग जुर्म है, लेकिन कत्ल के बाद लाश को 5 टुकड़ों में काट देना, चेहरे को जला देना ताकि शिनाख्त ना हो सके, इंतहाई भयानक और मकरूह फेल तो है ही, लेकिन ये इस बात को भी जाहिर करता है कि कातिल ना सिर्फ जहनी मरीज है बल्कि इंसान तो क्या दरिंदा कहलाने के भी काबिल नहीं, क्योंकि दरिंदे भी अपने हम जिन्स जानवरों के साथ कभी ऐसा जुल्म नहीं करते। तो नाजरीन, ये 10 नवंबर का वाकया है जब सियालकोट के शहर डस्का में एक जारा नामी खातून को कत्ल कर दिया गया। बल्कि ना सिर्फ उसे कत्ल कर दिया गया बल्कि उसके जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में काट दिया गया, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया और उसका मुंह चूल्हे के ऊपर रखकर जला दिया गया। मकतूला जारा, जो कि 7 माह की हामला थी, 4 साल कबल उसकी अपने खालाजाद अब्दुल कदीर से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसके सास के साथ ज्यादा ना बन सकी, जिसकी वजह से बेटा अपनी बीवी को साथ सऊदी अरब ले गया था, जो कि पिछले ही महीने वापस पाकिस्तान आई थी और पिछले 1 माह से अपने वालिद के घर मुकीम थी। सास ने बहाने से बहू को अपने घर बुलवाया ताकि उसे वो कत्ल कर सके। अभी 10 दिन पहले उसका बाप अपनी बेटी को अपने ससुराल छोड़ के गया था। तो 10 नवंबर की रात मकतूला सुगरा, जो कि उसकी सास भी है और उसकी खाला भी है, उसने अपनी बेटी यास्मीन के साथ मिलकर और अपने देवर और एक करीबी रिश्तेदार जो कि जिसे लाहौर से बुलवाया गया था, बुलवा कर उसे रात के पहर कत्ल कर दिया। सबसे पहले सास ने अपनी बहू की टांगे पकड़ी और उसकी ननद ने उसके बाजुओं से पकड़ा और उनका करीबी रिश्तेदार नवीद, जिसे उसकी सास ने बाहर भेजने का झांसा देकर बुलवाया था, उसने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। जब कत्ल करने के बाद भी उनका जी ना भरा तो उन्होंने क्या किया, एक टोके के साथ उसके जिस्म से उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया, बाजू अलग कर दिए, पेट तक काट दिया और उसकी कोख में पलता 7 माह का बच्चा उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी सास ने उसका सर चूल्हे पर रखकर जला दिया ताकि वो पहचान में ना आ सके, और उसके बाद प्लास्टिक बैग में वो 5 टुकड़े अलग अलग जगह डाले और एक नाले में अलग अलग जगह पर फेंक दिए ताकि कत्ल का सुराग ना लगाया जा सके। जब ज़ारा का बाप शबीर अपनी बेटी से रब्ता ना कर पाया, बार बार कॉल करने के बाद उसका नंबर बंद जा रहा था, उसके शोहर के साथ भी उसकी बात हुई तो वो भी परेशान था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ारा दिन में 2-3 दफ़ा अपनी और अपने 2.5 साल बेटे की खैरियत ना बताए। उसका शोहर भी परेशान हुआ, उसने अपने ससुर से कहा कि आप जाकर देखें कि वो खैरियत से है या नहीं। जब बाप अपनी बेटे के घर पहुंचा और उसने ज़ारा को दरियाफ्त किया तो उसकी ननद ने कहा कि वो तो जेवर लेकर अपने किसी आशना के साथ भाग गई और हम अंदर ही अंदर तलाश कर रहे हैं और अभी किसी को नहीं बता रहे ताकि हमारी इज्जत खराब ना हो। बाप परेशान हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ज़ारा के वालिद को उसकी सास सुगरा और उसकी ननद की बातें सुनकर और घर में गैर मामूली सफाइयां देखकर शक हुआ, और उसका शक उस वक्त और भी बढ़ गया जब उसने अपने नवासे और ज़ारा के 2.5 साल बेटे को घर में देखा और उसने सोचा कि मेरी बेटी अपने इस छोटे से बेटे को किस तरह घर अकेला छोड़ के जा सकती है। तो उसने फौरी तौर पर 15 पे कॉल की और मुतलका थाने में जाके अपनी बेटी की गुमशदगी की FIR दर्ज करवाई, और उसने उसमें मजीद ये भी कहा कि पहले भी मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, जिसकी बुनियाद पर ज़ारा का शोहर अपनी बीवी को साथ लेकर सऊदी अरब चला गया था। पुलिस ने जब मुलजमा सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन को शामले तफ्तीश किया तो पुलिस का शक मजीद बढ़ गया, क्योंकि उनके बयानात मुख्तलिफ थे, जिससे पुलिस को मजीद शक पड़ा कि हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ मिलकर ज़ारा को कत्ल कर दिया हो। तफ्तीश के बाद पुलिस ने उनसे ये बात उगलवा ली कि उन्होंने अपनी बहू को इस हसद में कत्ल कर दिया था क्योंकि उसका बेटा अपनी बहू से, यानी कि उनकी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे पैसे भी भिजवाता था, जिसकी वजह से सास को ये डर था कि उसने मेरा बेटा छीन लिया है। यहाँ तक कि उसकी सास ने यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि ज़ारा ने तवीज़ गंडे करवा कर उसका बेटा जो है उससे छीन लिया है। अब चूंकि वो दोबारा मां बनने वाली थी और उसके सास को मजीद डर था कि इस तरीके से तो वो बिल्कुल भी अपने बेटे को उससे दूर कर देगी और मेरा बेटा जो है अपनी बहू का ही होके रह जाएगा।
तो नाजरीन, मुलजमान के कबाले जुर्म करने के बाद सीसीटीवी फुटेज से नवीद और मुलजमा सुगरा के टोका और छुरी खरीदने की तस्दीक भी पुलिस ने कर दी है। ज़ारा के वालिद का कहना है कि वो किसी सूरत भी इन कातलों को अपनी चांद जैसी बेटी के कत्ल करने के जुर्म में कभी माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, लोग अक्सर कहते हैं कि बेटियां अपनों में देनी चाहिए, क्योंकि अपना अगर मारेगा तो छांव में फेंकेगा, लेकिन जब अपने ही इतने संग दिल निकल आए तो इंसान किस पर यकीन कर सकता है। दुआ है कि आइंदा कभी भी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।